हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का कल लास्ट एग्जामिनेशन है। कुछ ब्रांचों का मैथमेटिक्स 3 का है, कुछ ब्रांचों का ट्रिपल का है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं कि मैं मैथमेटिक्स 3 में 1 2 3 या फिर 4th यूनिट कर लेता हूं तो अच्छा रहेगा। साथ साथ ट्रिपल वाले भी स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिट कर लूँ, या फिर IMP तो बहुत सारे हैं, क्योंकि भाई थ्योरी सब्जेक्ट है तो IMP बहुत सारे रहेंगे ही। तो फिर मैं कौन से कर लूँ? IMP का तो ढेर लगा हुआ है, 50-60 क्वेश्चन कौन करता है। ठीक ऐसा ही आपका मैथमेटिक्स 3 में है। बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि भाई इंपॉर्टेंट हैं, रेगुलरली आती रहती हैं, लेकिन उनमें से भी जो सुपर इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई चांसेस हैं 99.9% कि कल के पेपर में आपको देखने मिलेंगी, वो मेथड्स, वो क्वेश्चंस ट्रिपल के या फिर मैथमेटिक्स 3 के, तो भाई वो आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स, जो भी मेथड्स इंक्लूड की गई हैं, उनको आप स्किप मत करना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि मॉडल पेपर में से क्वेश्चन फंसते हैं। दोस्तों, आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि गाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि भाई आ सकते हैं, लेकिन उनमें से भी जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मॉडल पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आपके पास लास्ट चांस है, क्योंकि आपका ये लास्ट एग्जामिनेशन बचा हुआ है ट्रिपल का और मैथमेटिक्स 3 का। इसके पहले आपके जो मेन 4 एग्जामिनेशन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे लोगों के अच्छे नहीं गए हैं एग्जामिनेशन। इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में बैकलॉग है, तो उसका प्रेशर अलग। तो यहाँ पर दो चीज़ों की टेंशन है। उसके बाद भाई मैथमेटिक्स 3 का एग्जामिनेशन है, और कुछ लोगों को तो भाई M2 में भी बैक है, और हो सकता है M3 में भी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गाइस कुछ लोग मैथ में कमज़ोर रहते हैं। तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, या फिर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो भाई सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो ना, जो कि भाई बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। इसलिए दोस्तों, मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ साथ मैथमेटिक्स 3 में कुछ IMP फॉर्मूलाज जो कि यूनिट वाइज हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि भाई आपका रिवीजन एक बार में हो पाए। दोस्तों, जो आपके 4 एग्जामिनेशन हो गए हैं, अब उनमें से मुझे नहीं पता कि आपका भाई अच्छा गया या फिर ख़राब, लेकिन कमेंट जो आती थी पेपर बहुत टफ आया था। तो दोस्तों, उसके हिसाब से आपको पूरी कसर, जितने भी मार्क्स आपके कटे होंगे 4 एग्जामिनेशन में, आपको 7 तारीख के एग्जामिनेशन यानी कि कल के एग्जामिनेशन में सब कुछ कंप्लीट करना है। यानी पूरी कसर कल के एग्जामिनेशन में निकाल दो, कल के एग्जामिनेशन में फोड़ दो, जिससे कि भाई आपकी CGPA SGPA इंक्रीज हो पाए और आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मॉडल पेपर का कॉस्ट ओनली 29 रुपीज़ रखा गया है। आप लोग एक दिन पहले भाई टेलीग्राम पे 500-500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये का क्वेश्चन पेपर खरीदते हो, और पता चला एक क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ आपको 29 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है, जो कि भाई आप बिल्कुल भी मिस मत करना। कल के एग्जामिनेशन में आप फोड़ रहे होगे। तो दोस्तों, मॉडल पेपर परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, मैथमेटिक्स 3 ट्रिपल यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए हो, आप इस PDF को ओपन करिएगा तो आपके सामने QR ओपन होगा। उसको आप स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट करके आप उसका रिसिप्ट यानी कि स्क्रीनशॉट आप इस Gmail ID पर सेंड कर दीजिएगा। आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट PDF अवेलेबल हो जाएगी मॉडल पेपर की। तो दोस्तों, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, कल आपका एग्जामिनेशन है, तो भाई जल्दी करिएगा, जिससे कि मैं भी आपके लिए जल्दी PDF शेयर कर पाऊँ। इसी के साथ दोस्तों, जिसका कल मैथमेटिक्स 3 का एग्जामिनेशन है, उनसे एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी क्वेश्चंस PDF में इंक्लूड रहेंगे मैथमेटिक्स 3 के, उनकी आपको मेथड्स पढ़ना है, ना कि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस। आपको उनकी मेथड पढ़ना है, ना कि भाई आपको इक्वेशन पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों मेथड रेगुलरली आती है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, मेथड ही रिपीट होती है। जैसे कि आपका बायसेक्शन मेथड हो गया, NR मेथड हो गया। तो भाई मेथड को करना, क्वेश्चन को नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि भाई ये इक्वेशन है आपकी, इनको आपको NR मेथड से सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इक्वेशन चाहे ये हो या फिर ये हो, आपकी मेथड तो एक ही रहेगी। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान मेथड पे देना, इक्वेशन पे नहीं। मेथड अच्छे से कर ली, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लिया, तो भाई इक्वेशन तो आराम से बन जाएगी, इक्वेशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।